हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू NITI साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से पीरियोडिक टेबल का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिरकार होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सब चैप्टर में इसका यूज क्यों किया जाता है, बहुत सारे कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी of an atom to attract shared pair of electron, shared pair of electron। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि वह किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट का मतलब हुआ वो केवल अट्रैक्ट करेगा, उसको अपने आइटम्स के अंतर्गत उसको रखेगा नहीं। अब बात ये आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों बात तो एक ही है, दोनों में अंतर क्या होना चाहिए। इससे पहले आपको हम पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता हिंदी में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ साथ अपने आइटम्स के अंतर्गत रखता भी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन को अटैक भी करेगा और उसको रखेगा भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वल्ली और वल्ली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपना पावर दिखाएगा। बस दोनों में फर्क यही है, ठीक है। अब बात ये आता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले बात जो है कि साइज ऑफ एन आइटम, पहला जो होता है साइज ऑफ एन आइटम। दूसरा जो होता है न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज के बाद तीसरा जो होता है चार्ज ऑफ कैटायन। चौथा होता है चार्ज ऑफ एनायन। और पांचवा जो होता है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो ये पांच बातों पे निर्भर करता है। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। कितना ताकत से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है। दूसरा किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो साइज ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन एंड हाइब्रिडाइजेशन मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो ये पांच बातों पे निर्भर करता है। एक एक बात को समझते हैं, ठीक है। पहला है साइज ऑफ एन आइटम, ठीक है। मान लेते हैं कि एक आइटम्स का साइज ये है और एक आइटम्स का साइज छोटा है, एक बड़ा आइटम्स का साइज एक छोटा है। इसका न्यूक्लियस
मतलब प्रोटॉन, इसका न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन। ठीक है, दोनों के पास में नज़दीक एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन जो है और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है। तो साइज ऑफ एन एटम का मतलब हुआ कि उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन से कम दूरी पे है, और जितना कम दूरी पे रहेगा, जितना कम डिस्टेंस पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ही क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस, न्यूक्लियस का इफेक्ट मतलब प्रोटॉन का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति कम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच का डिस्टेंस कम, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक होगा। तो इससे निष्कर्ष निकला है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एन एटम। जितना बड़ा साइज एटम्स का उतना कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितना छोटा साइज एटम का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो पहला तो ये था। ठीक है, दूसरा बात करते हैं न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज का मतलब हुआ प्रोटॉन की संख्या। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या। न्यूक्लियस चार्ज का मतलब क्या, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जो भी बात होगा, चार्ज का बात होगा, वो किसका बात होगा, प्रोटॉन का। तो स्वाभाविक बात है कि अगर न्यूक्लियस चार्ज का बात करेंगे, अगर मान लिया जाए कि ये आइटम्स है और एक दूसरा आइटम्स, ठीक है, दोनों आइटम्स मान लिए कि इक्वल है, मतलब क्या दोनों में जो सेल है, कक्षों की संख्या जो है समान है। मान लिए कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 10 प्रोटॉन है, मान लिए कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में से अट्रैक्ट कौन जल्दी करेगा, स्वाभाविक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा वो इस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अटैक करेगा। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अगर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ से खींचेगा। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर न्यूक्लियस चार्ज जो होता है डिपेंड्स होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, न्यूक्लियस चार्ज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियस चार्ज का मतलब हुआ कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तीसरा बात, चार्ज ऑन केटायन। तीसरा है चार्ज ऑन केटायन। ठीक है, चार्ज ऑफ केटायन का बात करते हैं। तो चार्ज ऑफ केटायन का मतलब हुआ, अगर बात कर रहे हैं, एक सोडियम लिए, ठीक है, एक सोडियम प्लस लिए, एक सोडियम 2+ लिए। ठीक है, इस सोडियम का बात करते हैं तो इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इसका बात करते हैं तो सोडियम से सोडियम प्लस बना
इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बाहर की तरफ गया, मतलब बाहर निकल चुका है। तो इलेक्ट्रॉन 11 से कितना बचा, 10। प्रोटॉन अभी भी कितना है, 11। इसका बात करें तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, तो सोडियम 2+ हुआ, तो बताओ इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 11 प्रोटॉन। इसका अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें तो 11 प्रोटॉन, ठीक है। इसमें 11 प्रोटॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन। इसका बात करें तो इसमें 11 प्रोटॉन, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 10। इसका बात करें तो इसमें 11 प्रोटॉन, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 9। अब आप सभी बताइए कि इसमें 11 प्रोटॉन के लिए 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें 11 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 11 प्रोटॉन के लिए 9 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रहा है, वैसे वैसे इसका आकार क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। छोटा क्यों होते जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन के लिए 11 प्रोटॉन था और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 11 प्रोटॉन है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया। अब प्रोटॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी संख्या क्या हो गया, बढ़ गया प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या मतलब बढ़ने का मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और इसका आकार क्या कर देगा, साइज क्या कर देगा, इसका छोटा कर जाएगा। तो कहने का मतलब अब छोटा साइज अगर हो गया, किसी भी आइटम्स का अगर साइज छोटा हो गया, इसका मतलब हुआ कि उसका नाभिक, उसका न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रति थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन से नज़दीक हुआ, उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर चार्ज ऑन कैटायन, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब नंबर ऑफ कैटायन मतलब क्या, चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें इन तीनों में अगर पूछा जाए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ, तो सोडियम 2+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसके बाद सोडियम प्लस का, उसके बाद सोडियम का, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है चार्ज ऑन एनायन। चौथा है चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। मान लिया जाए कि ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस का बात करें तो सोडियम प्लस का, सॉरी एनायन है ना, तो सोडियम माइनस का मतलब ये हुआ कि इस सोडियम आइटम्स के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन आया। तो एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बन गया, 12। सोडियम 2- का मतलब ये हुआ कि इसमें सोडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन था, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 13, और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या उतना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं
ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितना है? 11 प्रोटॉन। 11 प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना बना हुआ है? 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 12। इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 13। तो सोडियम से सोडियम माइनस जैसे ही बना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने का मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ गया लेकिन प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितना है? 11 ही है। मतलब प्रोटॉन की संख्या अभी भी फिक्स है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन कम होगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि सोडियम से सोडियम माइनस बनने का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में, मतलब इसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। अब अट्रैक्शन कम हो गया मतलब उसका साइज, उसका आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जितना बड़ा साइज उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि साइज बड़ा हुआ मतलब नाभिक, न्यूक्लियस दूर चला गया, और दूर जाने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हुआ, उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इससे हमको ये पता चला कि नंबर ऑफ एनायंस अगर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ एनायंस अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के क्या होता है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि चार्ज ऑन कैटायन क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चार्ज ऑन एनायन क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पांचवा है हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण भी बोला जाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल से बताएगी हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जो चर्चा किया गया है इसमें अंतर्गत, इसमें चर्चा किया है sp2 और sp3 का। अगर किसी भी कंपाउंड या यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 होगा तो ये डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। मतलब s कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। समझते हैं? तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालते हैं। तो इसमें परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालते हैं 100 में, तो 100 कितना था? तो 2, तो 100/2 कितना हो गया? ये 50%। इसका बात करेंगे तो 100/3 कितना हो गया? 33.3%। इसका बात करेंगे 100 3 और 1 कितना हो गया? 4, 25%। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में? sp में, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp का ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? बढ़ेगा।
ठीक है। तो ये सब 5 फैक्टर था जिस पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिपेंड करता है। अब इसमें बहुत सारे स्केल आते हैं। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल का किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, तो इसका सेकेंड लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, और उस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इसका पूरा वीडियो जितना भी 12th क्लास या कंपटीशन लेवल का जितना भी क्वेश्चन है उसमें करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।